वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी सभी भक्त बिंद की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की जय। श्री श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। हम सभी, मैं अभी फिर से श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी को सादर नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत दंडवत प्रणाम कि वैष्णव सेवा प्रभु जी ने हम सभी को फिर से एक मौका दिया है कि श्रीमद् भागवतम को अपने परिप्रेक्ष्य में रखते हुए इस अद्भुत सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें। और वैष्णव सेवा प्रभु जी से आग्रह करते हैं कि श्री श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों पर निवेदन करें ताकि हम लोग अपने भाषा में बिना किसी त्रुटि के वाणी सेवा कर सके। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले देखा था प्रभु जी माता जी कि हम लोगों ने देखा था कि जो दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ आह्वान किया और उस यज्ञ के आह्वान में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया। शिव जी भी वहां पहुंचे और शिव जी जब वहां पे पहुंचे तो वहां पर दक्ष को देखकर शिव जी वहां पर खड़े नहीं हुए, जिसके कारण से दक्ष को बड़ी ही मन में ग्लानि हुई, ईर्ष्या हुई और उन्होंने शिव जी को श्राप दे दिया। शिव जी को श्राप देने के बाद में शिव जी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के यज्ञ स्थली को छोड़ दिया और यज्ञ स्थली को छोड़ के वो शिव जी अपने धाम पर वापस आ गए। तो सबसे पहला हम लोगों ने इस कला के विषय में, आर्ट के विषय में जो पहला हम लोगों ने सीखा था कि हम लोगों को विषम परिस्थिति में तुरंत रिएक्शन नहीं करना चाहिए, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो वो सुधरने के बजाय वो मामला और भी बिगड़ सकता है। इसके बाद में शिव जी जब अपने धाम पे चले आए और बाद में क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को हेड प्रजापति अपॉइंट किया और हेड प्रजापति अपॉइंट होने के बाद में दक्ष प्रजापति ने और 2 बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान का घोषणा किया और उस यज्ञ अनुष्ठान में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी और सती माता को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया क्योंकि उनको हृदय में शिव जी के प्रति काफी ईर्ष्या थी। जो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा है वो शिव जी और सती माता के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, उस वार्तालाप के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने दूसरे पॉइंट को सीखा था। वो क्या था कि सती को उस यज्ञ स्थल पर, दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ स्थल पर जाने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी, लेकिन सती ने शिव जी को ये बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं, मुझे तो उस यज्ञ में जाना ही है। उन्होंने अपने सारे तर्कों को शिव जी के सामने रखते हुए शिव जी से ये याचना की कि आप, मैं तो एक साधारण सी नारी हूँ, आप जो है आप भगवान हैं, इसलिए आप सभी चीजों को विवेचना करते हुए आप हमें आदेश दीजिए कि हम वहां पर अपने पिता के यज्ञ स्थली पर जाएं वहां पर। और इसी तरह शिव जी ने अपने सारे तर्कों को देते हुए ये समझाया कि सती को कि वहां पर जाना सती के लिए क्यों उचित नहीं है। अर्थात हमें दूसरा ये सीखना चाहिए जो कि हम लोगों ने पिछले सत्र में ये समझा था कि यदि कोई हम लोगों के बीच में तर्क की स्थिति पैदा होती है तो उस तर्क की स्थिति में तर्क से उस जो ये क्या बोलते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो दिक्कतें आ सकती है, उस दिक्कतों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ में बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपनी पूरी बातों को विवेचना करते हुए सभी चीजों को सामने रखना चाहिए ताकि एक प्रॉपर हेल्दी डिस्कशन हो और उस डिस्कशन उस वार्तालाप के माध्यम से ये डिसाइड हो सके कि
कोई भी कार्य करना उचित है कि नहीं उचित है। अर्थात हम एक दूसरे के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को उजागर करें, उसके बारे में पहले चर्चा करें और चर्चा करने के बाद में अपने पॉइंट को रखें कि हमें उस कार्य को क्यों करना चाहिए यदि हमें संघर्ष से बचना है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग किसी भी दूसरे व्यक्ति की सिर्फ आलोचना करना जानते हैं, उस दूसरे व्यक्ति के गुणों के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं। और चूंकि हम ऐसे गुणों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, इसकी वजह से कोई भी वार्तालाप जो है वो एक अगली फॉर्म ले लेता है, एक बहुत ही जटिल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति से मिलने के लिए सती की जो अपनी इच्छा थी वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाई, और उस वजह से वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थली पे वो वहां पर चली गई। जब वहां पर चली गई तो जैसे शिव जी ने समझाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, और दक्ष प्रजापति ने जो अपने हृदय में ईर्ष्या को स्थान देके रखा हुआ था, उस ईर्ष्या की वजह से उनके जो सेंसेस है, उनकी जो इंद्रियां है, मन बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से उन्होंने फिर से वहां पे सती का अपमान किया और शिव जी का अपमान किया। शिव जी का अपमान सती नहीं सहन कर पाई और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया प्रभु जी माता जी, तो उस समय शिव जी के जो सेना के वहां पे थे, जो सती के साथ में गए थे, उन्होंने वहां पर काफी बवंडर फैला दिया। और इसके बाद में दक्ष प्रजापति के सैन्य बल के सामने वो टिक नहीं पाए और अल्टीमेटली वो सब भाग के अपने शिव जी के पास में आ गए। शिव जी को जब ये सब पता चला तो शिव जी को बहुत ही क्रोध आया। शिव जी को क्रोध क्यों आया? शिव जी को क्रोध इसलिए आया कि वो उनको अपने प्रति जो उन्होंने अपमान हुआ था, जो दक्ष ने अपमान किया था, उसके प्रति उनको कोई चिंता नहीं थी। लेकिन क्योंकि सती ने अपने देह को त्याग दिया, उसकी वजह से शिव जी को बहुत ही क्रोध आया, और उसी क्रोध के वश उन्होंने अपने केश को उखाड़कर एक बहुत विकराल राक्षस को पैदा किया, और वो राक्षस वापस दक्ष के वहां पर अनुष्ठान में आया, और वहां पर जितने भी दक्ष प्रजापति के जितने भी वहां पर सब बड़े बड़े ब्राह्मण वहां पे बैठे हुए थे यज्ञ को संपन्न करने के लिए, किसी का उन्होंने वध कर दिया, और किसी के बाल का केश काट लिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी को छिद विक्षित कर दिया। और इस प्रक्रिया में दक्ष प्रजापति का भी हत्या हो, वो दक्ष प्रजापति की भी हत्या हो गई। दक्ष प्रजापति भी वहां पर अपने प्राणों को खो दिए, और इस सब के बाद में फिर से शिव जी के पास में सारी सेना वापस आ गई। जब वो यज्ञ स्थली बिल्कुल ध्वस्त हो गया, उस समय ब्रह्मा जी सभी ब्राह्मणों के साथ मिलकर वापस शिव जी के पास आते हैं, शिव जी की प्रार्थना करते हैं, शिव जी को याद दिलाते हैं कि शिव जी कितने बड़े वैष्णव हैं, और शिव जी के याद दिलाते हैं कि वो कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं। और इसके बाद में ब्रह्मा जी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि दक्ष प्रजापति भी उन्हीं के द्वारा की हुई एक संरचना है, और दक्ष प्रजापति को एक अपॉइंटेड उनको अपॉइंट किया गया, उनको काम मिला है ताकि सृष्टि की रचना की जा सके, इसलिए वो कृपा करके दक्ष प्रजापति को फिर से जीवन प्रदान करें। शिव जी ब्रह्मा जी के इस रिक्वेस्ट से प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, दक्ष प्रजापति के सर पर, जो कि सर धड़ से अलग किया गया था, एक बकरे का सर उसको जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद में दक्ष प्रजापति की सेंसेस फिर से वापस आ गई। अब हम लोग आज के सत्र का कथा आरंभ इसी पॉइंट से करते हैं कि दक्ष प्रजापति फिर से वापस जीवित हो गए, और उनके सर पर एक बकरे का सर लगा हुआ, उनके शरीर पर एक बकरे का सर लगा हुआ था,
और उसके बाद में जब दक्ष प्रजापति को ये अपना सेंसस वापस आया तो उन्होंने किस तरह से शिव जी की प्रार्थना की, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। उस विषय पे चर्चा करने के समय में एक श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, उस श्लोक को हम लोग पहले चर्चा करेंगे, फिर मंगलाचरण करेंगे और इसके बाद में कथा के सत्र को हम लोग आरंभ करेंगे। ये श्लोक संख्या है अध्याय 4 स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या है 15, जहां पर दक्ष प्रजापति शिव जी के बारे में याचना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? योऽसौ मया विदित तत्त्वदिशा सभायां क्षिप्तो दुरोक्ति विशिखैर विगनय्य तन्मा अरवाक पतन्तम अर्हत्तम निंदया दृष्ट्या स भगवान् स्वकृतेन तुष्ये। वर्ड बाय वर्ड थोड़ा सा ट्रांसलेशन देखते हैं। यह जो असो उस मया मेरे द्वारा अविदित तत्व वास्तविकता को जाने बिना द्विषा अनुभव से सभायाम सभा में क्षिप्त गाली दिया गया दुरुक्ति कटु वचन रूपी विशिखय बाणों से बिगड़ैया परवाह न करके तत् वह माम मुझको अवार्थ नीचे की ओर पतनम नरक में गिरते हुए अर्हतम सर्वाधिक पूज्य निंदया निंदा से अपात बचा लिया दृष्टिया देखकर आदया दयावश सह वह भगवान स्वकृतेन अपनी कृपा से तुष्येत प्रसन्न हो। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबार लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, जब भक्त पर विपत्ति आती है तो वह प्रायः इसे भगवान के अनुग्रह के रूप में स्वीकार कर लेता है। वस्तुतः दक्ष ने शिव के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे थे वे उससे सदा के लिए नरक में गिराने के लिए पर्याप्त थे, किंतु उसके प्रति दयालु होने के कारण शिव जी ने उसके अपराध को निष्क्रिय करने के लिए दंड दिया। दक्ष ने इसको अनुभव किया और उसकी इस महानता के लिए अपने को उनका अनुग्रहित समझा। कभी कभी पिता बच्चों को दंड देता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और समझ हो जाती है तो वह यह समझता है कि उसके पिता ने जो दंड दिया था वह वास्तव में दंड न होकर दया थी। इसी प्रकार दक्ष ने शिव द्वारा दिए गए दंड को उनकी कृपा का प्रदर्शन समझा। ऐसे पुरुष का यह लक्षण है जो कृष्ण भावान्वित के मार्ग पर अग्रसर होता है। कहा जाता है कि कृष्ण भावानुभावित भक्त जीवन की किसी भी दयनीय अवस्था को श्री भगवान द्वारा की गई भर्त्सना नहीं मानता। वह दयनीय अवस्था को भगवत कृपा मानकर ग्रहण करता है। वह सोचता है मैं अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण या तो दंडित होता या इससे भी अधिक भयावह स्थिति में जा पड़ता, किंतु भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। इस प्रकार कर्म के नियमानुसार
थोड़ा सा ही दंड मिला। भगवान की कृपा को इस प्रकार सोचकर भक्त भगवान के समक्ष अत्यंत गंभीरता पूर्वक आत्म समर्पण करता है और तथाकथित दंड से तनिक भी विचलित नहीं होता। शील प्रपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसा कि श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जब किसी जीव के अंदर ईर्ष्या खत्म हो जाती है तो वह उस समय उसका हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और इसी तरह से दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी को देखा, जब उनको अपना ज्ञान हुआ, उनके जब सेंसेस वापस आए, उनके अंदर जब जीवन का प्रवाह हुआ, जब वो जीवित हुए, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि शिव जी जो नंदी बैल के ऊपर बैठे रहते हैं वो उनके सामने खड़े हैं। और जैसे ही शिव जी को उन्होंने अपने सामने देखा, उनके हृदय की जो कलुषित ईर्ष्या थी, जो उनका हृदय कलुषित हो गया था द्वेष से, ईर्ष्या से, वो क्या हो गया? वो तुरंत निर्मल हो गया। और इस मूड में आकर उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की। अब प्रश्न ये उठता है प्रभु जी, माता जी, कि शिव जी तो उस समय जब पहली बार दक्ष प्रजापति के सभा में थे, उस समय भी वहां पर वो शिव जी उपस्थित थे, तो उनकी उपस्थिति की वजह से उस समय दक्ष प्रजापति को ये ज्ञान क्यों नहीं आया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैष्णव संघ किसी भी अभक्त को भक्त बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वैष्णव जो होता है भक्त का, भगवान का भेजा प्रतिनिधि होता है, और उस भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि के संसर्ग में जब कोई भी जीव आता है तो उसका कल्याण होना बहुत ही निश्चित है। फिर भी दक्ष प्रजापति का कल्याण पहली बार क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये उठता है। समझने की बात यह है कि जिस भक्त का कल्याण अपने को कराना चाहता है उसकी उतनी पात्रता है या नहीं है, उसकी वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके संसर्ग में आकर वो भक्त शुद्ध हो सके या नहीं हो सके, वो जीव शुद्ध हो सके या नहीं हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि दक्ष प्रजापति के वहां पर शिव जी उस समय उपस्थित थे जो कि शुद्ध वैष्णव है, लेकिन शुद्ध वैष्णव की उपस्थिति भी दक्ष प्रजापति के हृदय में कोई भी विकार नहीं उत्पन्न कर सका, और अपितु उनके हृदय में केवल दोष, द्वेष और ईर्ष्या था। इसी द्वेष और ईर्ष्या की वजह से उनकी पात्रता जो है वो खत्म हो गई,
और चूंकि उनकी पात्रता खत्म हो गई, इसलिए वैष्णव संघ होने के बावजूद भी उनके ऊपर वैष्णव संघ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभु जी, माता जी, ये विषय हम लोगों के जिंदगी में भी कितना ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग सभी भक्त बनने की रास्ते पे लगे हुए हैं। वी आर ऑल endeavoring to be the devotees of Lord Krishna, जिसके लिए सर्वप्रथम गुण की जो आवश्यकता है किसी भी जीव में, वो गुण ये है कि हृदय में जब तक विकार उत्पन्न नहीं हो, जब तक हृदय में जो द्वेष है, जो उस द्वेष और ईर्ष्या का जब तक खात्मा नहीं हो सकता है, तब तक वैष्णव के उपस्थिति की वजह से जो सद्गुण है वो उस भक्त के पास में कभी नहीं जा सकता है। और वो जीव जो है वो सदा ही इसी तरह से व्यथित ही रहेगा। उसके कोई भी सेंसेस ठीक से काम नहीं करेंगे। वो अपने इसी मिथ्या अहंकार के चक्कर में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा रहेगा और हर समय वो किसी न किसी का अपमान करते रहेगा। अर्थात वह हर समय वो जीव जो है संघर्ष में रत रहेगा। तो ये भी एक कला है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो एक संघर्ष से बचने की जो कला है, उस कला में सबसे प्रथम विषय ये है कि अपने हृदय में विकार लाना आवश्यक है। अपने हृदय से ईर्ष्या को निकालना आवश्यक है। यदि हम अपने हृदय से ईर्ष्या को नहीं निकाल सके तो दक्ष ही की जैसी स्थिति होगी कि वो शिव जी का उन्होंने अपमान किया। लेकिन अब क्या है, उनके हृदय में परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो है वो खत्म हो गया। और ईर्ष्या के खत्म होते के साथ में ही उनका हृदय कैसे हो गया? बिल्कुल निर्मल हो गया। जैसे जब हम लोग देखते हैं कि पोल्यूशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है और उस पोल्यूशन के ज्यादा होने के बाद में जब बारिश होती है, तो बारिश जो है जितनी भी प्रदूषण है उसको वो सेटल डाउन कर देता है, उसको नीचे ले आ देता है और हम देखते हैं आकाश बिल्कुल कितना साफ हो जाता है। उसी तरह से जैसे ही हृदय में हमारे विकार खत्म होते हैं, विकार खत्म होते हैं और हृदय हमारा निर्मल होता है, तब हमारे अंदर एक क्वालिफिकेशन आती है कि हम प्रार्थना करने के लायक बन सके। और जब हमारे हृदय में निर्मलता आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हृदय जो है प्रेम से बिल्कुल विवल हो जाता है, बिल्कुल आनंदित हो जाता है। और जब हृदय में प्रेम आता है तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो जागरूक हो जाती है। जैसे कि हमारे महाराज हर समय ये समझाते हैं कि जैसे ही किसी के हृदय में ईर्ष्या आ गई, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके पूरे शरीर में इतना विकार आ जाता है, उसके पूरी इंद्रियां जो है उत्तेजित हो जाती है। और जब इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है तो जागरूकता जो है वो खत्म हो जाती है, फिर वो जीव जागरूक नहीं रहता है। दक्ष प्रजापति के साथ में भी बिल्कुल यही हुआ। पहले उनके अंदर में बहुत सारा द्वेष था, बहुत सारी ईर्ष्या थी। अब ईर्ष्या जो है वो खत्म होके किस फॉर्म में आ गई? बिल्कुल निर्मलता के फॉर्म में आ गई, बिल्कुल निर्मल हो गया। और जिसकी वजह से उनका मन शांत हो गया। जैसे ही उनका मन शांत हुआ तो उनकी सबसे प्रथम इच्छा हुई कि अब हमें शिव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी ने उनको जीवन दिया। लेकिन जैसे ही उनको ये याद आया कि उनकी वजह से उनकी पुत्री सती ने देह त्याग दिया है, तो वो बिल्कुल मर्माहत हो गए, उनके नैनों से आंसू निकलने लगे। और वे इस इस स्थिति में नहीं थे कि शिव जी की भी वो प्रार्थना कर सके, वो स्तुति कर सके। लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को संयम किया, अपनी चेतना को शुद्ध किया और शुद्ध चेतना से उन्होंने शिव जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन ऑफरिंग्स को पेश किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सबसे पहले ये माना कि हे शिव भगवान, जो भी मैंने किया
वो मेरे से बहुत बड़ा एक अपराध हो गया। क्या बोलते हैं, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। सो फर्स्ट पॉइंट, यदि हमें किसी भी संघर्ष की परिस्थिति से बचना है जो एक डिबेट में होता है, पहला क्वालिफिकेशन ये है कि हम अपनी गलती को माने। हम लोगों ने, सभी लोगों ने ये देखा होगा कि हम लोगों के अंदर में ये जो गुण है अपनी गलती को मानना, ये बिल्कुल मिसिंग है। हम लोग अपनी गलती को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और ये पता भी होता है कि मेरी गलती है, फिर भी अपने कुतर्क के द्वारा अपनी गलती को हम छिपाने की कोशिश करते हैं और कभी भी नहीं मानते हैं कि मैंने कोई गलत काम किया है। प्रभु जी, माता जी, कृपया ध्यान दीजिए कि यदि कोई इंसान सो गया है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई इंसान यदि सोने की नाटक कर रहा है, उसे जगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सोया है ही नहीं, वो सोने का नाटक कर रहा है। इसी तरह से जब तक संघर्ष से बचने के लिए हम अपनी गलती को नहीं स्वीकार करते हैं, तब तक हम संघर्ष से बचने के स्थिति में कभी नहीं है, क्योंकि हम गलती स्वीकार करेंगे नहीं, दूसरे की गलती निकालने के लिए बिल्कुल अपना जोर लगाएंगे, और उसी में क्या होगा, हम कुतर्क करते रहेंगे, तो दूसरा है वो भी कुतर्क देता रहेगा, और इसी तर्क नहीं होगा, इसी कुतर्क में होते 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 संघर्ष जो है वो विकराल रूप धारण कर लेगा, और फिर सब कुछ विनष्ट। तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले क्या बोला कि हे शिव भगवान, मुझे पता है कि हमने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। और इसके बाद में वो शिव जी की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। वो शिव जी को क्या बोलते हैं कि हे भगवान, हे शिव भगवान, आप बहुत ही उदार हैं। और ये जो ग्लोरिफिकेशन है, ये उसको प्रूव करते हैं कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप उदार हैं। अर्थात ये जो शिव भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, वो कोई फ्लैटरिंग नहीं है, वो कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए चापलूसी नहीं कर रहे हैं। और चूंकि दक्ष प्रजापति चापलूसी नहीं कर रहे हैं, इसलिए दक्ष प्रजापति शिव जी को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हे शिव भगवान, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं कि आप बहुत ही उदार प्रवृत्ति के हैं। और वो कैसे सिद्ध कर रहे हैं? वो इस तरह से सिद्ध कर रहे हैं कि दक्ष प्रजापति ये मान रहे हैं कि हे शिव भगवान, ये सत्य है कि आप सभा में खड़े नहीं हुए थे, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि आपका खड़ा होना उचित नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि आप और ब्रह्मा जी तो इतने बड़े दयालु हैं कि कोई भी ब्राह्मण जो कि अयोग्य है, निकम्मा है, उसको भी आप लोग दंडित नहीं करते हैं। और मैं तो ऐसा ब्राह्मण हूं जो कि यज्ञ में हर समय लगा रहता है, इसलिए ना मैं निकम्मा हूं और ना ही मैं अयोग्य हूं। तो जब आप निकम्मे और अयोग्य ब्राह्मण को दंड नहीं देते, तो मेरे जैसे योग्य ब्राह्मण को दंड देने का कोई तो मतलब ही नहीं होता है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब आप उस सभा में खड़े नहीं हुए, तो डेफिनेटली इसका कोई वजह था, और इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक ही वजह था कि मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझ नहीं पाया। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझने नहीं पाने की वजह से हमें ये लगा कि आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, परंतु अब मुझे समझ आया कि आप मेरी उपेक्षा नहीं कर रहे थे। अर्थात यहाँ पर दो चीजें हुई हैं। एक ये कि दक्ष प्रजापति ने अपनी गलती को महसूस किया और माना। दूसरा क्या किया, उन्होंने शिव जी को ग्लोरीफाई किया, और ग्लोरिफिकेशन के साथ साथ में
ये प्रूव भी किया कि हे शिव भगवान, आप बहुत ही दयालु हैं। और मैं आपको रीजन बताया कि क्यों मैं आपको दयालु बोल रहा हूं, अर्थात उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि वो चापलूसी नहीं कर रहे हैं। ये होता है एक शुद्ध भक्त की संघर्ष से बचने की कला। यदि दक्ष प्रजापति इस समय में भी अपने अहंकार में होते तो शिव जी को बोलते कि हे शिव भगवान, आपकी वजह से सब गड़बड़ हुआ है। आपने भले मेरे को अब ये प्राण दे दिए, लेकिन मैं आपको माफ नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि आपने मेरी उपेक्षा की। आपकी उपेक्षा की वजह से मैंने आपको श्राप दिया। आपके श्राप की वजह से मैंने सती को यहाँ पे आने का परमिशन नहीं दिया। सती यहाँ पे फिर भी आई और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। जो भी इस घटनाक्रम में हुआ, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन है? शिव जी, केवल आप हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। और उसके बाद में क्या होता? जो बकरे का सर मिला था, शिव जी शायद उसको भी उड़ा देते। अर्थात संघर्ष फिर से कंटिन्यू रहता, फिर से जारी रहता। लेकिन चूंकि दक्ष अपनी मिथ्या अहंकार से बाहर आ गए थे, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और इस वजह से फिर से जो संघर्ष होता उससे शिव जी और दक्ष के बीच में बच गए। और दक्ष प्रजापति क्या बोलते हैं कि हे शिव भगवान, मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित नहीं था। अर्थात फिर से वो अपनी गलती मान रहे हैं कि मेरी ये गलती है। हे शिव भगवान, ये मेरी गलती है कि आप इतने कीर्तिमान हैं, लेकिन आपकी कीर्ति को हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पाए और इसी की वजह से हमने अपने बहुत ही कटु शब्दों का प्रयोग करके आपका अपमान किया। अब इसके बाद में दक्ष प्रजापति, देखिए, जब हृदय में ईर्ष्या, अहंकार जब खत्म हो जाता है तो किस प्रकार से शुद्ध प्रवृत्ति आती है और उस शुद्ध प्रवृत्ति के आने के बाद में कैसे एक रियलाइजेशन होता है। दक्ष प्रजापति क्या बोलते हैं कि हे शिव भगवान, आप कितने बड़े दयालु हैं। एक कि आपने उपेक्षा नहीं की थी, उपेक्षा हमने की थी आपके प्रति। हम लोगों ने एक गलत काम किया था, लेकिन आपने उसका कोई भी संज्ञान नहीं करके मेरे ऊपर दया दिखाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, हे शिव भगवान, आप कितने दयालु हैं कि इस कर्म की वजह से क्या था, मैं इस कर्म के बंधन में फंस गया और इस कर्म के बंधन से ये निश्चित था कि मुझे नरक मिलता ही मिलता। लेकिन आप इतने बड़े दयालु हैं कि मेरे इस कर्म की वजह से जो मेरा पाप था उसका तुरंत आपने मुझे सजा दिया, मेरे गले को सर को धड़ से अलग कर दिया और फिर अपनी दयालुता दिखाते हुए मेरे को फिर से प्राण वापस किए। अर्थात यहाँ पर दक्ष प्रजापति अपनी कृतज्ञता शिव जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं आपका कितना कृतज्ञ हूं। ये किसी भी संघर्ष से बचने की ये और भी एक सबसे बड़ी कला है कि हम अपनी कृतज्ञता को जाहिर करें। पहले तो हम अपनी गलती माने। हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी रहते हैं, पर्सनल लाइफ में भी रहते हैं। हमारे पर्सनल लाइफ में हमारे घर में माँ है, पिताजी हैं, हम लोग के सभी के घर में हमारी पत्नियां हैं जिसका विवाह हुआ है, जिसका विवाह नहीं हुआ उसको वो तो एक अलग सिचुएशन में है, लेकिन जिसका विवाह, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ वो भी एक सोशल लाइफ में है,
जहाँ पे वो कई लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। एक चीज कॉमन जो हम लोगों ने सभी ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग अपनी गलती को कभी भी नहीं मानते हैं। सो अपनी गलती को मानना एक अपने आप में संघर्ष से बचने की कला है। अब इमेजिन करिए कि जब किसी दो व्यक्ति के बीच में वाद विवाद चल रहा है और उस वाद विवाद में यदि मैं सामने वाले के गुणों को दिल से हृदय से तारीफ करूं कि प्रभु जी आपने मेरे लिए ऐसा ऐसा काम किया, आप कितने दयालु हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपकी कृपा है हमारे ऊपर में। सो इमेजिन साइकोलॉजिकली क्या होगा। साइकोलॉजिकल ये होगा कि जो एक निगेटिव परिप्रेक्ष्य में जो डिस्कशन होना था वो इमीडिएटली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में। अर्थात दिमाग जो है सबका एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा, कोई भी नकारात्मक दृष्टि वहां पर नहीं रखेगा। तो ये सबसे बड़ा दूसरा गुण है कि नकारात्मक दृष्टि से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने सामने वाले का हृदय से प्रशंसा करना है, ग्लोरीफाई करना है। सो अपनी गलती को मानना है और सामने जिससे भी तर्क वितर्क हो रहा है, जो भी उनके अच्छे अच्छे गुण है उसको प्रशंसा करना है, जैसे कि दक्ष प्रजापति ने यहाँ पे किया। और इसके बाद में अपनी कृतज्ञता को प्रकट करना है कि मैं कितना ग्रेटिट्यूड मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, मैं आपका कितना कृतज्ञ हूँ कि आपने हर विपत्ति में हमें सहायता किया। दक्ष प्रजापति यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अपनी कृतज्ञता दिखा रहे हैं कि आप कितने दयालु हैं कि हमारी मृत्यु होने के बाद में भी मेरे को अपने प्राणदान दिया। अर्जुन ने अपनी कृतज्ञता की कैसे प्रकट की। अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, मैं कितना गिरा हुआ जीव हूं कि आप भगवान हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड है, लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पाया। और इस बेवकूफी से मैंने आपको क्या समझा कि आप तो मेरे साथी हैं, मैंने आपको अपना एक दोस्त, मैंने आपको एक अपना सखा समझा, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। सो एक्सेप्टिंग द मिस्टेक, और इसके बाद में अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट किया उन्होंने। कुंती महारानी के केस में भी हम यही देखते हैं कि कुंती महारानी ने ये माना कि ये जो विपत्ति है एक्चुअली ये विपत्ति नहीं है, ये आपकी हमारे ऊपर कृपा है। और प्रभुपाद जी जैसा यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब भक्त इस स्थिति में पहुंच जाता है कि सो कॉल्ड विपत्ति, उसे ये लगने लगता है कि ये विपत्ति जो है वो एक्चुअली विपत्ति नहीं है, वो क्या है, वो कृष्ण की कृपा है। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि माँ पिता जो होते हैं अपने, कभी भी कोई भी माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उनका जो बेटा है या बेटी है कोई भी गलत रास्ते पे जाए। और जब उनके पुत्र या पुत्री जब गलत रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, और जब माँ पिता को ये लगता है कि हमारे बच्चे जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो माँ पिता क्या करते हैं, पहले तो समझाते हैं, समझाने के बाद में फिर कभी कभी थोड़ा सा पनिशमेंट भी देते हैं, सजा भी देते हैं। तो जब सजा देते हैं, किसकी वजह से सजा दे रहे हैं, ताकि ये जो मेरा पुत्र है या पुत्री है गलत रास्ते से जाने से बच जाए। और जब पुत्र या पुत्री उस सजा को अपने माँ पिताजी के सजा के रूप में नहीं लेके एक कृपा के रूप में लेता है, तो डेफिनेटली वो पुत्र या पुत्री बिल्कुल सही रास्ते पे फिर से वापस आ जाता है। तो श्री भगवान कृष्ण हमारे पिता है, हमारे पितामह है, हमारे दादा है, हमारे सब कुछ है। तो हमारे पिता जो कि भगवान श्री कृष्ण है, कैसे ये देख सकते हैं और देख के उनको कैसे आनंद आए कि उनका जो जीव पुत्र है यहाँ पर गलत रास्ते में जा रहा है, माया के वजह से वो आच्छादित हो गया है, उसकी जीव जो है वो बद्ध जीव हो गया है,
जीव बध गया है, तो भगवान को कभी भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान जो है वो हमारे पिता है, पिता परमेश्वर है। इसलिए जो जीव अपने कर्म के अनुसार से भगवान को काफी प्रिय है, वैसे तो सभी जीव जो है भगवान के प्रिय है, लेकिन जिस जीव के पास में पात्रता आ जाती है कि भगवान की कृपा को वो एक्सेप्ट कर सके, समझ सके, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उनको उस जीव को समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, अलग अलग अपने कार्य करते हैं। और उसी कार्य को हम यदि विपत्ति के रूप में ले तो फिर हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से दक्ष का कल्याण नहीं हुआ जब तक दक्ष ने उसको विपत्ति के रूप में ग्रहण किया, लेकिन जैसे ही दक्ष ने उस विपत्ति को भगवत कृपा के रूप में लिया, वैसे ही उसका कल्याण सुनिश्चित हो गया। उसी तरह से भगवान हमारे ऊपर कभी कभी विपत्ति, सो कॉल्ड विपत्ति डालते हैं ताकि इस जीव को समझा सके, जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को समझाता है, और फिर भी यदि हम नहीं समझ पाए तो ये हमारी गलती है। और जब चूंकि ये हमारी गलती है, इसलिए हमें इन सब परिस्थिति से बचने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करना होगा कि अपने से पूछना होगा, जो कि हम लोग के अंदर में कला मिसिंग है, इंट्रोस्पेक्शन। हम लोग कभी भी इंट्रोस्पेक्शन में नहीं जाते हैं। हम लोगों में कितने प्रभु जी माता जी या फिर इस सत्य में जुड़े जितने भी यहाँ पे प्रभु जी माता जी कितने लोग हैं जो कि 24 घंटे के अंदर में कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट अपने से प्रश्न पूछने पे समय बिताते होंगे। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि आई एम द वेरी स्मार्टेस्ट गाय, यू नो, वी कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक। हम लोग तो कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। यदि हम कभी गलत कर ही नहीं सकते तो हमें अपने से पूछने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। हम लोग इस भ्रम में रहते हैं। लेकिन यदि हम ये समझे कि हाँ हम भी गलत कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे केवल 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाले, शांति में बैठे, भगवान को समर्पित करके भगवान के चरणों पर अपने ध्यान को लगाकर अपने से पूछे कि आज हमने किसके किसके दिल को दुखाया, आज मैंने कितनी कितनी गलतियां की। और जब हम ये प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, ये निश्चित है कि भगवान हमें बिल्कुल रास्ता दिखाएंगे। और उस समय भगवान जब रास्ता दिखाएंगे, वो रास्ता कभी भी गलत नहीं हो सकता है। सो पहला, इस रास्ते पर चलने के लिए पहला जो सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एक जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो ये है कि हम अपनी गलती को माने। हम अपने से पूछें कि हमने क्या गलत काम किया है, हमने अपनी गलती को मानना है। और जिसके प्रति हमने कोई भी गलत काम किया है, उसके पास जाके दंडवत प्रणाम करके बोलना है, प्रभु जी माता जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप भले ही इसको रियलाइज करें या नहीं करें, लेकिन मैं इसको मानता हूं कि मेरे से गलती हो गई। क्षमा याचना करें, दिल से क्षमा याचना करें। और क्षमा याचना के साथ साथ में ही हम जिसके प्रति हमने ऑफेंस किया है, जिसके प्रति हमने ये दोष किया है, उनको बोले कि आप कितने महान हैं, आप कितने दयालु हैं, और उनके गुणों को उनके सामने प्रस्तुत करें, जैसे कि दक्ष प्रजापति शिव जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने शिव जी के सामने प्रस्तुत किया, जैसे हनुमान जी को सब बानर वृक्ष उनको याद दिलाते हैं कि हे बजरंग बली, आपका यहाँ पर आगमन सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के चरणों पर सेवा करने के लिए है, आपका कोई और दूसरा काम है नहीं। और आप अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप क्या है? अतुलित बल है आपके पास में, आप अंजनी पुत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन कुछ भी करने का मेन उद्देश्य क्या है? श्री राम भगवान की सेवा करना। इसी तरह से जब हम जिस जीव के बारे में यदि कोई ऑफेंस करते हैं और ऑफेंस करने के बाद में रियलाइज करके हम जाते हैं और जाके बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मुझे क्षमा करिए, तो हम बिल्कुल द्वंद्व से बचने की स्थिति में आ जाते हैं, संघर्ष से बचने की स्थिति में आ जाते हैं। और इसके बावजूद भी यदि हमें कोई सजा मिलता है अपने उस कृत्य के वजह से, तो उस सजा को एक सजा के रूप में नहीं लेकर हम यदि कृष्ण प्रेम के रूप में लेते हैं, कृष्ण प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो जैसे प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना में काम करने का यार्डस्टिक क्या है, मेजर हम कैसे ये मेजर कर सकते हैं, कैसे हम मापदंड क्या है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित है। कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या? ये कोई 2 + 2 = 4 नहीं है प्रभु जी माता जी, ये चेतना है। और चेतना जो है वो विकसित करनी पड़ती है, और चेतना विकसित यदि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका मापदंड क्या है? तो इसका मापदंड ही प्रभुपाद जी यही समझाते हैं कि जो जीव ये मानता है कि जो भी दंड है वो दंड नहीं है, वो कृष्ण प्रेम है, जो जितना ज्यादा मानता है इस चीज को, वो उतना ही उसका मापदंड जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, वो उतना ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने को स्थित रखा है, वो उसके अंदर में कृष्ण की उतनी ही ज्यादा चेतना है। और जैसा हम सभी को पता है प्रभु जी माता जी कि हम लोग एक भक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में ये गलतियां होंगी, बिल्कुल होंगी ये गलतियां, लेकिन इस गलती के बाद में यदि ये रियलाइजेशन हो जाता है, यदि हम अपने से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के बाद में यदि हमें पता चल जाता है कि हाँ हमने गलत काम किया है, और तुरंत वापस आ जाते हैं और फिर से अपने आप को सरेंडर करते हैं, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, चेतना यही है। चेतना ये नहीं है कि हम फिर से जाके उसको ऑफेंस करें और इसके बाद में क्या करना है, अपने को सरेंडर करना है, अपने को बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करके अपने को समर्पित करना है। किसके लिए? क्षमा के लिए। अर्थात यदि पनिशमेंट मिलता है तो उसको कृष्ण प्रेम के रूप में लेना है, और कृष्ण प्रेम के रूप में लेने के बाद में फिर से साष्टांग प्रणाम करके वापस क्षमा याचना करना है। यदि याद होगा प्रभु जी माता जी, हम लोगों ने परीक्षित महाराज के भी चर्चा किया था कि परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला तो श्राप से वो बिल्कुल घबराए नहीं। श्राप मिलने के बाद में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आपने तो मेरे लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया, मैं तो ये सोच ही रहा था कि जो मैंने एक्शन किया है उसका रिएक्शन मुझे मिलना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया मेरे को मिलनी चाहिए, सजा मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन सजा इतना अच्छा मिल जाएगा और इतनी जल्दी मिल जाएगा मुझे पता नहीं था। ये क्योंकि मेरे को सजा इतने जल्दी मिल गया है, इसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, ग्रेटिट्यूड। सो प्रॉब्लम की वजह से कर्ज नहीं किया, भगवान कृष्ण को ये नहीं बोला कि हे भगवान मैं तो आपकी हर समय सेवा करता रहता हूँ, आपने मुझको बचाया था, जब मैं आपके माता के गर्भ में था तब आपने हमें बचाया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने भगवान की बड़ी प्रार्थना की कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। कुंती महारानी इसी तरह से प्रेयर कर रही है कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया इतनी सारी विपत्तियां देके। तो विपत्ति जो है वो भगवान का प्रेम है, भगवान का कृष्ण प्रेम है। ये यदि हमें समझ आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर में कृष्ण भावनामृत ने जन्म ले लिया है, और इसको हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी चेतना बढ़ती जाएगी, उतना ही हमें ज्ञान होता जाएगा, और जितना ज्ञान होते जाएगा हमें भगवान की मर्सी को प्राप्त करने की उतनी पात्रता हमारी बढ़ते जाएगी। जब तक हम अपनी पात्रता को नहीं बढ़ा सकते तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि
2 पात्र लीजिए, बारिश में रख दीजिए और एक को उल्टा रखिए, एक को सीधा रखिए, पानी किसमें इकट्ठा होगा? जो पात्र उल्टा है, जो पात्र सीधा है, जिसका मुंह ऊपर है, उसमें नहीं इकट्ठा होगा, जो जिसका मुंह नीचे है। अर्थात इसमें पात्र का दोष नहीं है, इसमें बारिश का दोष नहीं है। बारिश तो इक्वल है, दोनों पात्र के लिए इक्वल है, लेकिन हमारे अंदर में वो पात्र का दोष है कि वो पात्र जो है एक उल्टा रखा हुआ है, एक सीधा रखा हुआ है। इसको एक और छोटे एक एग्जांपल से हम लोग इसको थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि शरबत सभी को अच्छा लगता है। शरबत मतलब चीनी पानी मिलाया और शरबत बन गया। एवरीबडी लाइक्स द शरबत। लेकिन इसी शरबत में यदि हम कुछ गंदा मिला दे, उस शरबत को कोई ग्रहण कर सकता है? कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है। अर्थात यदि हम अपने हृदय में ईर्ष्या रूपी गंदगी को लेकर यदि आए, तो जो चीनी और पानी रूपी शरबत है जो पीने योग्य है, वो पीने योग्य नहीं रह जाएगा और हमें उसको फेंकना पड़ेगा। सो जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, चूंकि समय हो चुका है, जस्ट एक समरी करते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने अपने इस कथा से दक्ष प्रजापति और शिव भगवान के डिस्कशन से, जो वार्तालाप से श्रीमद् भागवतम के परिप्रेक्ष्य में जो समझा है, वो ये है। पहला, एक्नॉलेज द मिस्टेक। पहले अपने से पूछिए कि हमने कोई गलत किया है या नहीं किया है। हृदय कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, और यदि लगता है कि गलत किया है तो उसको, जिसके प्रति गलत किया है उसके पास जाइए और बोलिए कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलत काम किया। और फिर इसके बाद में क्या बोलना है कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत दयालु हैं। जो भी उनके बारे में जेन्युइन प्रशंसा कर सकते हैं उसको करिए, और करने के बाद में तो दंडवत प्रणाम करके यदि हम बोलते हैं कि हे वैष्णव, हे महाराज, हे भगवान, जो मेरे से गलती हुई है, जो भी आप मेरे को सजा देना चाहते हैं, कृपया आप मेरे को सजा दीजिए। और वो सजा जब मिल जाता है तो उस सजा को सजा के रूप में नहीं लेकर कृष्ण प्रेम के रूप में यदि लेते हैं, तो हम किसी भी, और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं, तो हम किसी भी विषम परिस्थिति में, संघर्ष वाली परिस्थिति में कभी भी नहीं पड़ेंगे। और दक्ष प्रजापति अंत में क्या बोलते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो। अर्थात मेरी ये क्षमता नहीं है, मैंने आपके प्रति इतना अपराध किया है कि मेरी ये कोई क्षमता नहीं है कि मैं आपको अनुग्रह कर सकूं, मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं, मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं जिससे कि आप प्रसन्न हो। मेरी उतनी भी क्षमता नहीं, मेरे उतनी भी पात्रता नहीं है। I have lost all my qualification. I don't have anything. फिर क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझ में यह वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि मेरे पास ना कोई शब्द है, ना कोई मेरी सामर्थ्य है कि मैं अपने उन शब्दों का प्रयोग आपकी प्रशंसा के लिए कर सकूं जिससे कि आप तुष्ट हो और आप प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर आप मेरे ऊपर कृपा दिखाए। क्यों? क्योंकि मैंने इतना बड़ा आपका अपराध किया है। यही हम लोगों के अंदर में यदि कला विकसित करेंगे, तभी हमें कृष्ण भावनामृत में व्यवस्थित रहने के लिए आसानी होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज द कॉन्शियसनेस। ये चेतना है, और ये चेतना जो है, जब तक हम अपने को विकसित नहीं करेंगे तब तक हमारी ये चेतना विकसित नहीं हो सकती है। इसलिए सभी भक्तजनों से बहुत ही विनम्र निवेदन करते हैं, प्लीज कृपया करके
इन सब दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, इससे इसके मर्म को हम समझे। महाराज की हमारे सभी के ऊपर में कृपा हो, श्रील प्रपात की हम सभी के ऊपर में कृपा हो, राधा नील माधव हमारे ऊपर कृपा करे और हमें ये समझाए कि हाँ, हम एक गिरे हुए जीव है, हमारी स्थिति बहुत ही खराब है, हमारे ऊपर कृपा करे ताकि हम अपनी गलती को समझ सके और संघर्ष युक्त जीवन से हम अपने को बचा सके। जय श्रील प्रपात की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त भक्त बिंद की जय। पिताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नहीं, बहुत सुंदर, आपने लास्ट सेंटेंस बहुत पावरफुल डाल दिया कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है करके। इसमें हमको बहुत दक्ष होके, दक्ष प्रजापति में से हमको दक्ष होना है। महाराज ने हमको ये समझाया कि दक्ष होके बहुत सावधानी पूर्वक हमको इसमें प्रगति करनी है। जी जी एक प्रभु दिन जी। का कोई, हाँ, बहुत सावधानी पूर्वक। और हम देखते हैं कि कितने भक्त इस मार्ग से बहुत बार विचलित भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे गुरु साधु शास्त्रों पे हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए और ये प्रोसेस में हमेशा लगे रहना चाहिए। तो डेफिनेट हमको भी इस मार्ग में आशा का किरण दिखाई देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वापिस बहुत मिलेंगे बहुत भगवान के, धन्यवाद। भगवान की कृपा से वापिस मिलेंगे। और कल का जो लेक्चर, उसका अनाउंसमेंट थोड़े टाइम में हम करेंगे। बहुत बहुत मेरा एक धन्यवाद। प्रश्न है प्रभु जी। हाँ, बोलिए, बोल। हाँ प्रभु जी, कि आपने जैसे बताया कि शिव जी को समझने में दक्ष को बहुत देर लगी, उनको फिर जब बकरे का सिर मिला तब उनको शिव जी के महानता का एहसास हुआ। जी जी। और सती को भी अपना बलिदान देना पड़ा, आहुति देना पड़ा। वैसे देखे तो सती माता का कोई दोष ही नहीं था, लेकिन खाली एक दक्ष प्रजापति को ये समझाने के लिए भगवान ऐसा लीला रचे। तो कभी कभी जो महानता होती है भक्त की, वो बहुत देर से समझ में आती है। और जैसे अपने महाराज हैं, तो महाराज जब हमारे साथ थे तो उनकी महानता का हमें इतना हम उनको नहीं आकलन कर पाते थे। लेकिन अभी पश्चाताप होता है कि क्यों हमने वो समय गवा दिया, या क्यों हम महाराज को वो समय पे इतना गंभीरता पूर्वक नहीं ले पाए। तो हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि जब व्यक्ति साथ में होते हैं तब उनका हमको कोई कदर नहीं होता है, लेकिन जब वो जाते हैं तभी उनका हमको कदर होने लगता है और उनकी यादें हमको आती रहती हैं। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रभु जी। ये हम लोगों के, ये जीव की प्रभु जी ये प्रवृत्ति है कि जो भी चीज हमें आसानी से मिल जाता है ना, उसको हम लोग कभी भी केयरफुल नहीं रहते हैं उसके बारे में। भाई अभी क्या, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ प्रभु जी कि आप देखिए, यदि होटल में जब लोग जाके खाते हैं ना, तो खाने के बाद में सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा प्रभु जी, है ना, सौंफ मिलता है ना, खाने के बाद में सौंफ मिलता है। आप देखिए प्रभु जी, बिलीव नहीं करेंगे, सौंफ को लोग मुट्ठी मुट्ठी भर में उठाते हैं ना, और उठा के कुछ तो खाते हैं और कुछ वहीं पे फेंक भी देते हैं, और फिर इसके बाद में कुछ मुट्ठी में लेके आते हैं, बाहर भी फेंकते हैं। तो प्रभु जी ये हम लोगों के जीव की ये बहुत बड़ा गुण है प्रभु जी, कि हम लोग, क्योंकि क्या है, हम लोगों ने भगवान के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को चैलेंज किया, और चैलेंज करने की वजह से हम लोग यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे, बद्ध जीव बने। तो प्रभु जी ये हम लोगों को बहुत आसानी से समझ नहीं आता है। अब ये पॉसिबिलिटी है प्रभु जी कि, या ऐसा नहीं है कि प्रभु हम जैसे, मैं अपना बात बता दूं कि हो सकता है प्रभु जी मेरे ऊपर भगवान की या फिर महाराज की शायद इतनी कृपा नहीं है, या मेरी उतनी पात्रता नहीं थी कि जब महाराज थे हम लोग के साथ में फिजिकली, मेरी अंदर उतनी पात्रता नहीं थी कि मैं उनके विषय को गंभीर ढंग से समझूं, उनकी जो भी वाणी है उसको गंभीरता से लूं। मेरी अंदर उतनी पात्रता नहीं थी प्रभु जी, मैं उसको अपनी गलती मानता हूं। और अब जब मैं अपनी गलती मानता हूं, जब भगवत कृपा है, जब हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, और ये गलती का जब एहसास हो जाता है, तब हमें लगता है कि नहीं,
हमने बहुत गलत काम किया। तो प्रभु जी यही एक कॉन्शियसनेस है, जैसा अभी हम लोग दक्ष प्रजापति और शिव जी के डिस्कशन से ये समझ रहे थे कि यही एक कॉन्शियसनेस है प्रभु की रियलाइजेशन होना। अब ये प्रभु कब होता है कब नहीं होता है ये भी डिपेंड करता है अपने ऊपर में। अब कोई हमारे साथ में देखिए देवकी नंदन प्रभु जी हैं, वैष्णव सेवा प्रभु जी हैं, जिन्होंने जब महाराज फिजिकली वहां हम लोग के साथ में थे तभी भी उन्होंने उनके साथ में रहते हुए ही इनको समझ आ गया कि महाराज की हर वाणी में कितना एक प्रेम है, कैसे वो पिता की तरह हम लोगों को सबको एक गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस समय हमारी क्या स्थिति थी, एक रिबेलियन जो है कि महाराज ने बोला नो 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 आई विल नॉट एक्सेप्ट, मैं अपनी बुद्धि लगा। लेकिन जब ये रियलाइजेशन हुआ तब लगा कि नहीं हमने गलत किया। और ये भी है प्रभु जी कि अभी भी शायद और भी ऐसे कई जीव होंगे, कई भक्त होंगे जो अभी भी शायद महाराज को उतना सीरियसली नहीं लेते होंगे। तो प्रभु ये सब कुछ डिपेंड करता है अपनी पात्रता के ऊपर में, हमारी कितनी पात्रता है, हमारा कितना लगाव है। और ये बिल्कुल सत्य है प्रभु जी कि जब कुछ चीज मिसिंग हो जाता है ना, जब हमारे पास में अवेलेबल नहीं होता है, तब थोड़ा सा उसको रियलाइजेशन करने में ना शायद भगवान की कृपा होती है, उस समय हम रियलाइज करते हैं। So Prabhu, I think it clears your point, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you. Thank you. Hari Bol, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Vaishnav Saha Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी, हमको भी आपसे सीखना है, बहुत सुंदर समझाया। ऐसा मत बोलिए आप लोग से, मैं आप जितना आप काम करते हैं प्रभु जी महाराज की सेवा में, और जो आप राधा नील माधव की सेवा में काम करते हैं प्रभु जी, वो हम लोगों के लिए एक मिसाल है प्रभु जी। और जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, हम लोग आप लोग को जब देखते हैं ना कि आप लोग किस तरह से महाराज थे उनके सेवा में लगे हैं और अभी भी महाराज के सेवा में कैसे लगे हुए हैं, ये इंस्पिरेशन है। और इसी की वजह से प्रभु ये समझ आता है कि प्रभु नहीं, हम लोगों ने उस समय बहुत गलत काम किया था, आप लोग को देख के ही समझ आता है कि नहीं अब हम लोग शायद सुधर जाए। लेकिन प्रभु आप लोग भी उतने ही महान है, क्योंकि आप परिवार में रह के काम धंधे में जाके वो महाराज के सेवा में जुड़े रहते हैं। इतना आसान नहीं, सब कितने चैलेंजेस ऑफिस में रहते हैं, कंपटीशन है, ये सभी चैलेंज में और भक्ति में अपने आप को स्थिर रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो दोनों वस्तु का बैलेंस आप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और नहीं हो रहा है फिर भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी, वापिस मिलेंगे भगवान की कृपा से वापिस, और कल का जो लेक्चर है थोड़े समय में अनाउंसमेंट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा।